क्या चाहिए सर? आपके पास कोई सेल डीड है नहीं, आपके पास कोई गिफ्ट डीड है नहीं, आपके पास किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि आपको इसके पुराने मालिक ने दी। आपने खुद इसको आबादी लैंड मानते हुए पट्टे के लिए दरखास्त दिया। आपने आबादी लैंड के रूप में इसका पट्टा स्वीकार किया, और आबादी सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पजेस के लिए होती है, ये कानून कहता है। तो चाहे वो कहाँ यूज होता है? हम कह रहे हैं आपके बीच में सब तो वेलफेयर स्टेट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स के से नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए। तो जब एक व्यक्ति से पैसा जो लीगली रिकवरेबल है उससे रिकवर करके अगर वो दुनिया अपने मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करता है तो वेलफेयर स्टेट नहीं हुआ? नहीं, वो तो सर एक आदमी को बेघर करके आप बोलोगे। बेघर नहीं सर, मैं तो राइट की बात कर रहा हूँ। आपने कहा मैंने खरीदी, मेरे पास बता दूंगा सर प्लीज। आप अभी बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर कमर्शियल एक्टिविटीज? सीधी सी बात। नहीं तो गांगुली जी तो आज परेशान हो रहे थे कि आज कुछ करने को मिला ही नहीं। अब देखो चेहरे पे मुस्कुराहट भी तो पीछे आपको दिख नहीं रहा था, बड़े वो। In this petition, we are challenging the order of the letter of the commissioner, and the learned commissioner has 6 बज गए, चलो ठीक है। now the learned commissioner has adopted the procedure not है the learned commissioner has adopted the procedure not known to law. Wide order क्या है? letter, क्या केस पहले इसमें केस? क्या हुआ लॉर्डशिप, एक कमिश्नर साहब को एक रिपोर्ट कंप्लेंट दी कि कुछ लोगों ने आबादी की लैंड पे कब्जा किया हुआ, दुकान बनाई हुई, मकान बनाए हुए। कमिश्नर साहब ने जो कंप्लेंट हुई थी उस कंप्लेंट को सीधे उसमें ये लिख दिया ऑर्डर लेटर में, एसडीओ को डायरेक्शन दे दिया कि ये पूरे पट्टे निरस्त किए जाएं, और सीधा फाइनल ऑर्डर कर दिया बिना हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग के। ये कौन सा लेटर? ये 94 नंबर पेज पे P8, और 10 लोग हैं पूरे 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 जी, और इसमें सिविल सूट कहाँ लिखा है सब कि वो? अच्छा ये सॉरी P8/94 में सर, ऑपरेटिंग पार्ट में आबादी लैंड में दुकान चलाने के लिए अलॉट हुआ था वो पट्टा, वो अलॉटमेंट ऑर्डर बताइए। स्वामी राइट दिए गए थे हमको। मेरे भाई आबादी लैंड जो है रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए होती है जी, है ना? नहीं अब वही मेरा कहना है, अब इसी प्रॉपर्टी के लिए लॉर्डशिप एक सिविल सूट भी चला। कोई बात नहीं, आप तो पहले मुझे ये बताइए। ये जो एक्चुअली में सर, ये एक्चुअली में जो लैंड है, ये मैंने वो ओरिजिनल एरिया आप शुरू से देखें सर, ये भोला रामनाथ जी, मेरे भाई आपने 1953 में मैं बता रहा था, आपने 1953 में बाई रजिस्टर्ड सेल ये प्रॉपर्टी खरीदी पारधी फैमिली ने। किसने? पारधी फैमिली है, लाल बर्रा के पास की प्रॉपर्टी है। पारधी फैमिली ने खरीदी, हाँ। वो एनेक्चर है, पेज नंबर 90 में लगा है रजिस्ट्री। अच्छी बात उसके है। बाद लॉर्डशिप ये दूसरे लोगों ने जो इनका और दूसरे लोगों का एक डिस्प्यूट हुआ तो उसका एक सिविल सूट चला, पेज नंबर 25। अच्छी बात है। प्रॉपर्टी है 311 खसरा नंबर है उसका। आपको कैसे मिली? आप किसके? अब ये लॉर्डशिप ये जो पिटिशनर्स हैं, ये इनके जो ओरिजिनल ओनर हैं इनके क्लोज टच में थे, तो इन्होंने इनको वहां पर बना के हमें नहीं मालूम सर, कॉम्प्लेक्स बना के, हमें नहीं मालूम। आप ये कॉम्प्लेक्स बताइए बनाया। आबादी लैंड आपको अलॉट हुई कि नहीं हुई? अब ये सब सब्सिक्वेंट हुआ, इसी का तो डिस्प्यूट चल रहा था कोई कि बात नहीं, आबादी लैंड MPLRC में क्या होता है पर्पस सर, अपन वो देखते हैं ना। 244 हाँ 246 सर, वो रेसिडेंशियल के लिए होती है कि कॉमर्शियल के लिए होती है? राइट्स ऑफ पर्सन होल्डिंग हाउस साइट इन आबादी। हाँ जी 240 होती है, हाउस के लिए लिखा है इसमें सर, हाउस के लिए होता है। एनी हाउस एज लैंड एज ए हाउस साइट। नहीं आप डेफिनेशन क्या है? आबादी लैंड, आबादी की सर। हाँ 2A या B शुरू शुरू में तो है इसका डेफिनेशन। आबादी के लिए 246 में। अरे सेक्शन 2 में आइए, सेक्शन पहले आबादी क्या होती पहले अपन ये तो समझ लें।
सेक्शन 2 का आबादी मीन्स एरिया रिजर्व फॉर टाइम टू टाइम इन ए विलेज फॉर द रेसिडेंट ऑफ इनहेबिटेंट्स thereof or for purpose ancillary thereto and any other cogent variation of this expression such as जी village site or Gothan फिर shall also be construed accordingly. कमर्शियल पर्पस के लिए तो नहीं हाँ है इस सर? पर तो नहीं है सर, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि ये ओरिजिनल जो आपका लैंड कहना है ये पहले से एग्जिस्टेंस में थे? बहुत पहले से सर, कोई बात नहीं, तो फिर आबादी ये का लैंड रेवेन्यू कोई बात नहीं, फिर आबादी का पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, मेरा वही कहना सर, ये 1953 में एमपी लैंड रेवेन्यू कोड आने के पहले ही इनके रजिस्ट्री से मिल गई। कोई बात नहीं ना, आबादी का पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए था, कमर्शियल का पट्टा दिया जाना चाहिए। मेरा ये कहना कि तो आबादी का पट्टा गलत दिया गया, इसलिए निरस्त कर दिया गया, और क्या क्या गलती है? लेकिन हमको सुनवाई का मौका तो अरे आप तो खुद ही एडमिट कर रहे हो। नहीं एडमिट नहीं कर रहे सर, हमने तो अरे डॉक्यूमेंट, आपने तो खुद ही कहा ना कि ये एसडीओ साहब ने पहले भी इनको एक आपने अभी एडमिट किया है ना कि नहीं एडमिट मतलब कि हाँ आबादी लैंड इसका है, लेकिन आपकी इसके जो दुकानें हैं। अगर आप कहें कि हमारी दुकानें नहीं हैं जी तो हम कल ही कहते हैं स्वप्निल गांगुली जी को कि वहां पे जाके कराएं और जितनी दुकानें हैं उनको सीज कर दिया जाए। नहीं मैं क्योंकि दिल्ली में भी सीज कमर्शियल जो रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज हुई थी वो सब सील हुई थी। लेकिन सर आज क्या गांगुली जी को आज कुछ काम करने को मिला नहीं सर, तो कुछ अच्छा सा काम दिला दें। नहीं लेकिन आप बोलो ना, हमको सर आप बोलिए कि यहाँ पे हमको सुनवाई का मौका अरे हम दे तो रहे हैं। अब वो तो उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर ही कर कोई दिया बात नहीं, हम तो दे रहे हैं ना। अगर आप कहते हैं वहां पे कोई दुकान नहीं है जी, तो हम कह रहे हैं कि गांगुली नहीं जी को, वैसा नहीं है, झूठ वाला काम नहीं हम गांगुली जी है। को कह देते हैं। और अगर दुकान है जी तो अब आप बता दीजिए कि आबादी लैंड का आपको पट्टा कैसे मिल सकता था? अब इन्होंने क्या किया, उसका भूमि स्वामी अधिकार दे दिया 246 में। आप तो ये बताइए आबादी का पट्टा कैसे मिल सकता है? तो यही तो डिस्प्यूट है कि वो आबादी, क्योंकि 1953 में हमने परचेज की है वो, वही बात तो नहीं। आबादी लैंड हो ही नहीं तो सकती। पट्टा आपको मिल नहीं सकता, पट्टा निरस्त कर दिया नहीं, नहीं। सही बात, आप सिविल सूट लड़ते रहो। नहीं सिविल सूट तो इन्होंने लगाया। अब ये आबादी लैंड नहीं है तो आबादी लैंड का पट्टा कैसे मिल सकता है? तो फिर उनका ये जो फाइंडिंग है, अरे तो पट्टा कैसे मिल सकता है? आपका कहना है कि आबादी लैंड नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पट्टा कैसे मिल सकता है आपको? दिया तो है उन्होंने। तो फिर हम तो तुरंत निरस्त कर देते हैं सर, जो चीज है ही नहीं उसका पट्टा कैसे दे दिया? नहीं सर लेकिन हमको सुनवाई का अरे मौका, हम क्या कर रहे थे देर से? नहीं वो नहीं कर, नीचे जो हाँ ठीक है ना। ये जितने हमारे पास अरे भाई साहब जजमेंट्स हैं, हम सिविल कोर्ट के जजमेंट है लॉर्ड। अरे यार मैं तो आपसे सीधा सा कह रहा हूँ, अगर आबादी लैंड आपके हिसाब से नहीं है तो उसको आबादी लैंड के रूप में आपको पट्टा कैसे दिया जा सकता है? ये तो हमको जो ओरिजिनल ऑनर है उन्होंने किया, उसके आपके बाद पास सेल डीड कहाँ है? ओरिजिनल ऑनर की किसी की नहीं, आपने जो परचेज किया किसी से भी परचेज किया हो उसकी सेल डीड कहाँ है? नहीं, उसकी सैलरी नहीं, उन्होंने हमको दिया सर। कैसे दे दिया? वो ओनर से उस प्रॉपर अच्छा। पूरे उसके तो वो बांट सकते थे? अब उनके साथ यही मेरा निवेदन है। अच्छा ये बताइए कि प्रॉपर्टी की कीमत क्या है उस समय सर, अभी अरे मेन रोड का कॉम्प्लेक्स है सर, हाँ फिर मेन रोड में कॉम्प्लेक्स है, और उसमें भी गवर्नमेंट ने इनका जो ओरिजिनल जो खरीदा था। गांगुली जी बड़े धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं कि साहब बोले तो सही, अभी सील कराऊं जाके है? अब ये बताओ सर, ये और FIR पे लगे हुए अब ये ऐसा देखें, ये वेलफेयर स्टेट है। हाँ हाँ वेलफेयर स्टेट है ना सर, प्रोवाइड कराने के लिए। अच्छा चलिए संजय शर्मा जी, ये जो टैक्स का पैसा आता है जी जी, वो कहाँ यूज होता है? हम कहा रहे हैं आपके बीच में सब। तो वेलफेयर स्टेट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स के से नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन सुनिए तो जब एक व्यक्ति से पैसा जो लीगली रिकवरेबल है उससे रिकवर करके अगर वो दुनिया अपने मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाले लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करता है तो वेलफेयर स्टेट नहीं हुआ? नहीं वो तो सर एक आदमी को बेघर करके आप बोलोगे। बेघर नहीं सर, मैं तो राइट की बात कर रहा हूँ। आपने कहा मैंने खरीदी, मेरे पास कोई सेल डेट नहीं है, क्योंकि ये आपने कहा मैंने खरीदी, मेरे पास कोई सेल डेट नहीं, ये तो हमने पट्टे लगाए। आपने कहा कि आपको आबादी लैंड का पट्टा दिया गया जी, बल्कि आबादी लैंड है नहीं, हाँ क्या हो? तो जब आबादी लैंड नहीं है तो पट्टा गलत है, तो पट्टा तो वैसे निरस्त होना हो गया, कहानी का। तो अब जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आप जाने, स्वप्निल जी जाने। नहीं मेरा ये कहना कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये प्रॉपर्टी स्टेट की है नहीं, रजिस्ट्री से हमने 53 में खरीदी। अरे भाई जब आप ओनर है तो आबादी लैंड का पट्टा आपको क्यों मिला? नहीं हम ये कह रहे हैं कि हम तो जिन्होंने खरीदी थी उन्होंने दी हमें, अरे यार पट्टे के लिए अप्लाई किया तो पट्टा दिया उसने। क्यों अप्लाई किया?
पट्टा मतलब क्यों अप्लाई किया? 2018 का आया था वो। हाँ तो क्यों अप्लाई किया 2018 में? 2000 हाँ, तो आपको आबादी नहीं समझ में आया था क्या? सेक्शन 2A नहीं देखा था क्या? वो तो इट इज ओनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। हाँ, अगर आप कहें कि कल से हम ये शासन उसमें पूरी सील कर दे और हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे रेसिडेंशियल पे, तो हम कुछ सोच सकते हैं। सर इतनी कर देंगे, एसडीओ साहब जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं ना वहां ना 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 वहां अपॉर्चुनिटी दे दें हमें। ना, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं आपसे, और क्या चाहिए सर? आपके पास कोई सेल डीड है नहीं, आपके पास कोई गिफ्ट डीड है नहीं, आपके पास किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि आपको इसके पुराने मालिक ने दी। आपने खुद इसको आबादी लैंड मानते हुए पट्टे के लिए दरखास्त दिया। आपने आबादी लैंड के रूप में इसका पट्टा स्वीकार किया, और आबादी सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए होती है, ये कानून कहता है। तो चाहे आप ये कहिए कि हम मालिक थे बाय वर्च्यू ऑफ दैट ओरल सेल डीड, तो भी आपको पट्टा मिल नहीं सकता आबादी का। और अगर आप कहते हैं कि आबादी का पट्टा है, तो नॉन रेसिडेंशियल एक्टिविटीज कर नहीं सकते। तो दोनों तरफ खाई ही खाई है सर। हाँ, आप रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बशर्ते एक्टिविटीज आपको बंद करनी पड़ेंगी। उतना तक मैं बचा सकता हूँ आपके पट्टे को कि भाई अगर ये सील कर देते हैं कल जाके आपकी सारी दुकानें, तो रेसिडेंशियल यूज के लिए रहने दें। हाँ, ये तोड़े ना मतलब उसको। इतना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पर अगर आपका वहां पे मकान ही ना हुआ, वो पूरे पट्टे पे दुकान ही हुई, तो फिर तो सील ही होगी, फिर कुछ नहीं होगा। आपके पट्टे को आबादी लैंड की डेफिनेशन के अंदर ला के प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। एक दिन का समय दे दें, कल लगता किस बात का? है तो ठीक है, कल तो नहीं सर, स्वप्निल जी तो तैयार है। एक दिन का बस, कल रख लें सर। अरे नहीं, मुझे तो डर है रात ही में ना सील करवा दे। नहीं कराएंगे नहीं नहीं, वेलफेयर आपकी ना सुनेंगे सर वो। नहीं, स्वप्निल जी हमारे यहाँ जवाब दे दे के परेशान है सर, आपकी ना सुनेंगे। तो बताइए क्या करना है सर? एक दिन के लिए नहीं सर, नहीं बढ़ाऊंगा नहीं। नहीं बढ़ाने मतलब ये मैं पूछ लूँ कि शायद इनके पास और कुछ इसके डॉक्यूमेंट हो उसके क्या डॉक्यूमेंट मेरे भाई? ओनरशिप के सर, ओनरशिप के। फिर आपने पट्टे के लिए दरखास्त क्यों लगाई? थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन। अरे दरखास्त क्यों? नहीं मैं उसी के लिए। मैं फिर आप अंडरटेकिंग दीजिए कि आप इमीडिएटली अभी बंद कर रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज, एंड आई विल डायरेक्ट देम टू वेरीफाई, और अगर खुली हुई मिलेंगी देन दे विल सील इट। एक समय अरे मैं दे रहा हूँ ना इंस्ट्रक्शन, तो मेरे को लेना अरे पड़ेगा सर। मैं कब मना कर रहा हूँ? एक दिन का समय दे दें। अरे मैं आपको पूरे महीने भर का दे रहा हूँ, मैं इनसे डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आप सील कर दीजिए जाके, बस। उसके बाद आप पूरी आर्ग्यू कीजिए, उसमें क्या है? अरे एक दिन कल बस का समय, आज बस का समय दे दे, मैं नाइट में पूछ के मॉर्निंग बता दूंगा सर प्लीज। आप अभी बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर कमर्शियल एक्टिविटीज? सीधी सी बात। नहीं तो गांगुली जी तो आज परेशान हो रहे थे कि आज कुछ करने को मिला ही नहीं। अब देखो चेहरे पे मुस्कुराहट भी तो पीछे आपको दिख नहीं रहा था, बड़े वो